नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। भारतीय प्राचीन इतिहास की एक और नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने देखा है अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड, दैट इज प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। दोस्तों, आज हम बेहद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं वैदिक साहित्य। तो अब आज जा रहे हैं वैदिक लिटरेचर की तरफ। तो वैदिक लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अपन को ध्यान से पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले हमारा आता है कि वैदिक लिटरेचर में आता क्या क्या है। तो वैदिक लिटरेचर में हमारा सबसे पहले आता है वेद। फिर हमारा आता है वेद में भी कौन कौन से वेद, चार वेद। तो सबसे पहले हमारा आता है ऋग्वेद, फिर आता है सामवेद, फिर आता है यजुर्वेद, फिर आता है अथर्ववेद। ये चार वेद हो गए। और फिर इसके बाद आते हैं आरण्यक, फिर आते हैं उपनिषद, और फिर आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। तो हम इन चीजों को आज देखने वाले हैं और बेहद ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है दोस्तों ये। तो इसको बहुत ध्यान से देखना हमको। चलिए, तो अगला हमारा सबसे पहला आता है श्रुति। सबसे पहला हमारा आता है क्या, श्रुति, और एक होता है स्मृति। तो दोस्तों, श्रुति वो होता है जिसको हम सुनते हैं, जो सुना जाता है उसको हम बोलते हैं श्रुति। और स्मृति क्या होता है, स्मृति वो होता है जिसको हम स्मरण करते हैं, जिसका स्मरण किया जाता है उसको हम बोलते हैं स्मृति। तो स्मृति होता है स्मरण किया हुआ, और श्रुति होता है सुना हुआ। श्रुति का मतलब होता है सुना हुआ। तो दोस्तों, हम पढ़ क्यों रहे ये सारी चीजें। तो देखिए, बहुत पहले की बात हुआ करती थी कि देवता लोग ऋषियों को कुछ कुछ ज्ञान की बातें बताया करते थे, कुछ अच्छी साहित्य की बातें बताया करते थे। तो वो सुना करते थे ऋषि लोग, और काफी सारे ऋषि समूह में सुना करते थे उसको, और आगे चलकर उसको लिख दिया करते थे। तो उन्हीं में से हमारा आता है वेद। तो जो हमारे वेद होते हैं, चारों वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, तो ये हमारे श्रुति में आते हैं। इसलिए हम बोलते हैं इनको श्रुति बोलते हैं। वेद को ही हम आगे चलकर देखेंगे श्रुति बोलते हैं। और दोस्तों, और हमारा क्या आता है, वेद, उपनिषद, अगला हमारा था अरण्यक और हमारे ब्राह्मण ग्रंथ। ये सारे श्रुति के पार्ट होते हैं। नेक्स्ट हमारा दोस्तों क्या आता है कि अगले हमारे, और श्रुति में एक चीज आपको याद रखना है कि ये चेंज नहीं हो सकते हैं, ये इनडिसोल्यूबल होते हैं, मतलब ये अपरिवर्तनीय होते हैं। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, स्मृति की बात, तो इसका मतलब होता है टू बी रिमेम्बर्ड। और अगला हमारा क्या आता है, इसमें हमारे एपिक्स आते हैं, जैसे कि कौन, रामायण, महाभारत, और हमारे धर्म शास्त्र इसमें आते हैं, किसमें, स्मृति में आते हैं। तो ये चीज हमको याद रखनी है। स्मृति में हमारे सोसाइटी के रूल्स के बारे में बात की जाती है। रूल्स मतलब क्या हो गए, हमारे रिटन बाय सेज, ऋषियों के द्वारा इसको लिखा गया है। और दूसरी बात, सोशल लॉज, एथिक्स और मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट, ये सारी चीजें हमको इसमें पता चलती हैं। कंडक्ट्स वगैरह के बारे में पता चलता है, शिष्टाचार और आचरण। अगला हमारा क्या आता है दोस्तों, ये चीज हमको क्लियर हो गई, श्रुति और स्मृति। और श्रुति में हमको क्या होता है, श्रुति सर्वोच्च होते हैं। चलिए, अगला हमारा क्या आता है, अगला अपना आता है वेद। तो दोस्तों, वेद के बारे में आपको एक चीज याद रखनी है कि वर्ल्ड के सबसे ओल्डेस्ट रिटन टेक्स्ट हुआ करते हैं। जो वेद होता है वर्ल्ड का ओल्डेस्ट रिटन टेक्स्ट होता है, मतलब विश्व का सबसे प्राचीन प्राचीन लिखित धार्मिक ग्रंथ होता है। विश्व का सबसे प्राचीन लिखित धार्मिक ग्रंथ होते हैं हमारे कौन, वेद। ऐसा माना जाता है कि 1500 से लेकर 600 बीसी के बीच में लिखा गया है, दैट इज 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच में लिखा गया है इनको, वेदों को। इनकी रचना हुई है। और किसने लिखा है इनको दोस्तों, ऋषियों के द्वारा इसको लिखा गया है, और ऋषियों के द्वारा रचित है। और मैंने अभी आपको बताया था कि वेद को ही हम श्रुति कहते हैं। श्रुति मतलब सुना हुआ, ये ऐसी चीजें हैं जो सुनी हुई हैं। और अगले हमारे क्या आता है कि इसकी भाषा क्या है दोस्तों। अगर मैं आपको इसकी भाषा की बात करूं तो इसको वैदिक संस्कृत में लिखा गया है। वैदिक संस्कृत इसकी भाषा है। और अगर मैं आपसे लिपि की बात करूं तो इसमें ब्राह्मी लिपि का यूज किया गया है। ब्राह्मी लिपि, दैट इज ब्राह्मी स्क्रिप्ट का यूज किया गया है। और अगला हमारा क्या आता है कि ये हो गया हमारा वेद। और दूसरी आपको एक चीज याद रखनी है कि जो वेद होते हैं वो अपौरुषेय होते हैं। तो देखिए, अपौरुषेय मतलब नॉट ऑफ ह्यूमन ओरिजिन। इसमें ह्यूमंस का वो नहीं होता है, इसमें कोई भी रोल नहीं होता है इसको लिखने में। इसका मतलब ये होता है कि द वेदास वर नॉट कंपोज्ड बाय एनी पर्सन और इंडिविजुअल। ये किसी भी मानव के द्वारा नहीं लिखा गया है, ठीक है। और ये वेदों की रचना किसी भी व्यक्ति या व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं की गई है, इसको हम बोलते हैं अपौरुषेय। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा गया है कि कि अपौरुषेय कौन होते हैं, तो हमारे वेद अपौरुषेय होते हैं। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्या आता है, अगला हमारा आता है 7 नवंबर 2003 को क्या होता है, यूनेस्को डिक्लेयर कर देता है वेद को मास्टरपीस ऑफ ओरल और इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में। और नेक्स्ट हमारा क्या आता है, तो ये हमारा वेद आपको क्लियर हो गया होगा, ओल्डेस्ट रिटन होता है, ऋषियों के द्वारा लिखा गया है, इनको हम श्रुति कहते हैं। और वैदिक संस्कृत में लिखा गया है और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है दोस्तों, सबसे पहला हमारा आता है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद से आपको याद रखना है, ऋग्वेद सबसे वर्ल्ड का ओल्डेस्ट वेद है। वर्ल्ड का सबसे पुराना प्राचीनतम वेद कौन सा है,
ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद की रचना कब की गई है? 1500 से लेकर 1200 ईसा पूर्व के बीच में ऋग्वेद को लिखा गया है, और ये सबसे बड़ा वेद भी है, सबसे प्राचीनतम है और सबसे बड़ा भी है। नेक्स्ट हमारा आता है 1028 हाइम्स आते हैं इसमें, जिसको हम सूक्त बोलते हैं, और इसमें 10 मंडल आते हैं। मंडल 10 मंडल होते हैं। ऐसा मान लीजिए कि कोई किताब है, इस किसी किताब में 10 चैप्टर हैं, तो वो 10 चैप्टर हो गए हमारे 10 मंडल। और वो जो 10 चैप्टर के अंदर जो बुलेट पॉइंट्स आएंगे, जो सब बुलेट पॉइंट्स आएंगे, उनको आप मान लीजिए जो हमारे क्या होते हैं, हाइम्स होते हैं। इसको हम सूक्त बोलते हैं। चलिए अगला हमारा क्या आता है, इसकी रचना किसने की है? ऋषियों के द्वारा इसकी रचना की गई है, और इसको वैदिक संस्कृत में लिखा गया है ऋग्वेद को। नेक्स्ट हमारा क्या आता है कि यहाँ पे ऐसा माना जाता था वैदिक पीरियड में कि जो काऊ हुआ करती थी, जो गाय हुआ करती थी, वो सबसे बड़ी वेल्थ हुआ करती थी। और आगे चलकर आप लेटर वैदिक में पढ़े थे कि सबसे बड़ी वेल्थ हमारी कौन हो जाती थी? जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, ये सबसे बड़ी वेल्थ हुआ करती थी। और इसके लिए ही युद्ध हुआ करते थे गाय के लिए, जिसको हम बोलते हैं गावेष्ठी। तो गावेष्ठी का मतलब क्या हुआ है कि गायों के लिए लड़े जाने वाले युद्ध को हम क्या कहते हैं? गावेष्ठी कहते हैं। दोस्तों अगला हमारा क्या आता है कि रिवर्स का भी हमको इसमें मेंशन देखने को मिलता है। उल्लेख तो देखिए सबसे पहले हमारी आती सप्त सिंधु और सरस्वती नदी, इन दोनों का हमको उल्लेख देखने को मिलता है। ये दोनों मेंशनड रिवर हैं इन द ऋग्वेदिक पीरियड। नेक्स्ट हमने देखते हैं कि मंडल 2 से 7, मंडल 2 से 7 तक के जो मंडल है उनको ही हम गोत्र मंडल कहते हैं, उनको ही हम ऋषि मंडल कहते हैं। जो मंडल 2 से लेकर 7 तक है उनको हम गोत्र मंडल कहते हैं, ऋषि मंडल कहते हैं और फैमिली मंडल भी कहते हैं। और नेक्स्ट हमारा क्या आता है दोस्तों, जो नौवा मंडल है वो सोमदेव को डेडिकेटेड है। और नेक्स्ट आता है कि इस समय के मेन डीटीज कौन हुआ करते थे? मेन देवता होते थे इंद्रदेव, सोमदेव और अग्निदेव हुआ करते थे। और नेक्स्ट हमारा क्या आता है कि इसी समय दशराजन का युद्ध हुआ था, और पेस्टोरल मतलब यहाँ पे एक चीज हुआ करती थी कि पशुपालन को ज्यादा महत्व दिया जाता था, और गौधन का महत्वपूर्ण सबसे धन था। ये चीज हमको यहीं से पता चलती है। चलिए अगला हमारा क्या आता है कि यहाँ का परिवार पैट्रियार्कियल हुआ करता था, मतलब समाज कैसा होता था? पितृ सत्तात्मक समाज हुआ करता था। अब हम आगे बढ़ते हैं और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? पुरुष सूक्त के बारे में बताया गया है। और मैंने दोस्तों आपको बोला कि जो 2 से 7 मंडल तक का जो वो है मंडल है, उनको हम बोलते हैं गोत्र मंडल, वंश मंडल या फिर ऋषि मंडल। जो 2 से 7 मंडल है, गोत्र मंडल, वंश मंडल या फिर इसको ही हम ऋषि मंडल कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि ऋषियों के द्वारा इनको लिखा गया है, इन ऋषियों के द्वारा। तो ये हमारे मेल कंपोजर्स हैं और ये हमारी फीमेल कंपोजर्स हैं। चलिए अगला हमारा क्या आता है, 7th मंडल क्या है? ओल्डेस्ट मंडल है। ऋग्वेद के 10 मंडलों में से जो 7वां मंडल है वो सबसे पुराना मंडल है। और अगर हम सबसे बड़े मंडलों की बात करें तो पहला और 10वां मंडल सबसे बड़े मंडल हैं। इसमें 191 के अराउंड सूक्त आते हैं। और अगर मैं आपसे बात करूं सबसे छोटा मंडल, तो सबसे छोटा मंडल 2nd मंडल है, इसमें 43 सूक्त आते हैं। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट हमारा क्या आता है कि जो पाठ करता है, जो ऋग्वेद का पाठ करता है, उस पुरोहित को, उस पुजारी को हम कहते हैं होत्री। क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। जो ऋग्वेद का पाठ करता है उसको हम होत्री कहते हैं। आगे चल के आप पढ़ेंगे जो हमारे सामवेद का पाठ करते हैं उनका हम पढ़ेंगे उद्गात्री कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है यजुर्वेद, यजुर्वेद का पाठ करने वाले को उद्गात्री कहते हैं। और हमारा लास्ट आता है जो अथर्ववेद, अथर्ववेद के पाठ करने वाले को हम ब्रह्म कहते हैं। चलिए ये कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है, मैच द फॉलोइंग के तौर पे ये क्वेश्चन आता है, और ये बेहद ही इंपॉर्टेंट चीज है कि किसका पाठ करने वाले को हम क्या बोलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा आता है कि अब हम देखेंगे 4 चीजें हमको हर वेद में देखनी है। एक होता है हमारा संहिता। संहिता का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ मंत्र। तो मंत्रों का जो आप वो करते हो, मंत्रों का हमारा होता है संग्रह। मंत्रों के संग्रह को ही हम क्या बोलते हैं? कलेक्शन, मतलब संहिता। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ब्राह्मण ग्रंथ, और हम पढ़ेंगे फिर अरण्यक, और फिर हम पढ़ेंगे उपनिषद। तो ये हम हर वेद में पढ़ेंगे। तो हमारे ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है दोस्तों? हमारे ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय, कौशितकी और सांख्यान। तो हमारे ऋग्वेद का है ऐत्रेय, कौशितकी और सांख्यान। और हमारे ऋग्वेद का उपवेद कौन है? आयुर्वेद है। हमारे ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। चलिए तो ये हो गया हमारा क्लियर। नेक्स्ट हमारा दोस्तों आता है, अब हम देखेंगे मंडल। देखिए 1 से लेकर 10 मंडल तक है। तो हमने देखा ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। 1028 सूक्त हैं जिसको हम हाइम बोलते हैं, और ओरल ट्रेडिशन हुआ था, मतलब मौखिक तौर पे बोला गया था। और नेक्स्ट आता है इसकी भाषा कैसी है? वैदिक संस्कृत इसकी लैंग्वेज थी, और लिपि कैसी थी? ब्राह्मी लिपि इसकी लिपि थी, दैट इज स्क्रिप्ट। ब्राह्मी स्क्रिप्ट इसकी स्क्रिप्ट थी। और सबसे पहला जो मंडल है दोस्तों वो डेडिकेटेड है किस चीज के लिए? वो देखिए मैंने आपको बताया था सबसे बड़ा मंडल है, और सबसे बड़ा मंडल है मतलब इसमें 191 सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं? 191 सूक्त हैं दोस्तों। 191 सूक्त और किसमें है? 10वें मंडल में भी 191 सूक्त आते हैं। और अगली चीज हमारी आती है कि जो ऋषि
पहले मंडल में इंक्लूडेड हैं, जैसे कौन, हमारे अगस्त्य, अत्रि, है ना, तो इनको हम क्या कहते हैं दोस्तों, इनको हम कहते हैं शतधिन कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम, शतधिन कहते हैं। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, क्या कि इनको हम शतधिन कहते हैं, ये चीज आपको याद रखनी चाहिए। और अगला हमारा क्या आता है, इससे एसोसिएटेड ऑथर्स कौन कौन से, अगस्त्य और अत्रि हैं। और अगले हमारे मधुछंद भी हैं। और नेक्स्ट हमारे कौन आता है, सेकंड। सेकंड मैंने आपको दोस्तों बताया था सबसे स्मॉलेस्ट वेद है, सबसे स्मॉलेस्ट मंडल है, सॉरी, और सबसे स्मॉलेस्ट मंडल है, मतलब इसमें मात्र 43 सूक्त आते हैं। और ये किसको डेडिकेटेड है, डेडिकेटेड टू द हाइम्स, टू अग्नि और इंद्र। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या आता है, ये हम यहाँ से पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया था सेकंड से लेकर 7th मंडल तक जो है वो गोत्र मंडल है या फिर वंश मंडल है, तो यहाँ से वंश मंडल शुरू हो जाते हैं। तो सेकंड मंडल को किसने डेडिकेटेड है, किसके लिए, ये किसने लिखा है, तो इसके ऑथर है हमारे गृहस्थ मध्य। और दोस्तों आपको याद रखना है कि पहले जो वर्ल्ड के इंजीनियर है, हम किसको मानते हैं, गृहस्थ मध्य जी को वर्ल्ड का पहला इंजीनियर मानकर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, तो ये हमारे गृहस्थ मध्य हो गए, और ये वर्ल्ड के पहले इंजीनियर थे, विश्व के प्रथम अभियंता। थर्ड हमारा आता है दोस्तों, कंटेन्स द फेमस गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये जो हमारा गायत्री मंत्र है, इसको दोस्तों आपको याद रखना है कि विश्वामित्र जी ने लिखा है। गायत्री मंत्र को विश्वामित्र जी ने लिखा है और ये सावित्री जी के लिए समर्पित है। ये चीज आपको याद रखना है। ये ऋग्वेद के हमारे थर्ड मंडल में मिलती है, तीसरे मंडल में मिलती है। तो ये हो गया हमारा तीसरा मंडल। नेक्स्ट हमारा दोस्तों आता है चौथा मंडल। चौथे मंडल में हमको एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज दैट इज कृषि गतिविधियों का वर्णन हमको मिलता है यहाँ से। और हमको यहाँ पे कृषि में क्या हम लोग पढ़े थे दोस्तों, अर्ली वैदिक पीरियड में जौ हमने पढ़ा था, जौ जिसको हम बारले कहते हैं, उसके बारे में हमको वर्णन मिलता है। और जौ को हम क्या कहा करते थे दोस्तों, यव कहा करते थे, यव। और चौथे मंडल में ऑथर कौन थे दोस्तों, तो ये हमारे वामदेव थे। ये हमारे कौन थे, वामदेव थे। और नेक्स्ट हमारा आता है क्या, पांचवा मंडल। तो पांचवा मंडल बहुत सारे डीटीज के समर्पित था, और इसमें हॉर्स का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, किसका, घोड़े का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। और माता सती अनिसुईया जी के बारे में भी इसका के मेंशन है यहाँ पे। दोस्तों आपने रामायण देखी होगी, तो रामायण में जो माता अनुसुईया जी हैं वो उसमें आती हैं। आपने देखा होगा ये ऋषि अत्रि की पत्नी थी, वाइफ थी। और भगवान राम जब वनवास में गए थे, तो वो क्या होता है कि चित्रकूट में जाकर रुकते हैं, तो वहां पे उनको ऋषि अत्रि मिल जाते हैं। तो वहां पे उनसे माता अनुसुईया भी मिलती हैं, और वहां से माता अनुसुईया सीता जी को साड़ी देती हैं, जो साड़ी हमेशा फ्रेश रहती है। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है, तो पांचवा मंडल जो है ऋग्वेद का, वो ऋषि अत्रि को समर्पित है, इन्होंने लिखा है। और समर्पित किसको है, डीटीज को है, और हॉर्सेस का डिस्क्रिप्शन है, और माता अनुसुईया का वर्णन है इसमें। दोस्तों अगला हमारा आता है छठवां मंडल। सिक्स्थ मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसमें हमको अग्नि, इंद्र और सोम के बारे में हमको हाइम्स पता चलते हैं। और डिस्क्रिप्शन दिया गया है किसका, वर्ड हरिपुया। ठीक है, तो हरि यूपिया वर्ड किसके लिए दिया गया है, हमारा हमारा किसके लिए दिया गया है, हमारा हड़प्पा के लिए दिया गया है। दोस्तों हड़प्पा से अगर आपको याद आ रहा होगा, तो हड़प्पा से आपको 1921 कौन, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी जी आपको याद आ गए होंगे। आपको रावी नदी याद आ गई होगी कि हड़प्पा किस नदी के तट पे, रावी नदी के तट पे हमारा हड़प्पा मिलता है। और 1922 से आपको मोहनजोदड़ो भी याद आ गया होगा, आरडी बनर्जी। और किस नदी के तट पे है, आपको ये कमेंट सेक्शन बताना है, ठीक है। और हमारा सिक्स्थ में किसने लिखा है, सिक्स्थ मंडल, तो ये हमारे लिखे भरद्वाज। ये काफी लोगों का गोत्र भी होता है, भरद्वाज गोत्र। तो छठवें नंबर का क्या होता है, हमारा भरद्वाज होता है। चलिए अगला हमारा क्या आता है, नेक्स्ट हमारा आता है सातवें नंबर का। इसमें वरुण, ये आपको याद रखना है कि जो सातवां मंडल है, मैंने आपको बताया था कि सबसे पुराने मंडलों में से एक है, सबसे पुराना मंडल है। और वरुण, भगवान वरुण देव को ये समर्पित है, तो सातवां मंडल वरुण देव को समर्पित है। और ये इसमें ही हमको क्या मिलता है, 10 राजन वॉर। 10 राजन वॉर दोस्तों आपको याद होगा, वशिष्ठ और विश्वामित्र जी के बीच में युद्ध होता है, और इसमें वशिष्ठ जीत जाते हैं, भरत ट्राइब जीत जाती है, भरत को सूद कहते हैं। और इनके किसके अगेंस्ट जीतते हैं, 10 राजन, मतलब कौन कौन रहते हैं, 5 आर्य और 5 अनार्य रहते हैं। उनको प्रिसाइड कौन करते हैं, विश्वामित्र करते हैं। रावी नदी के तट पे युद्ध होता है, क्लियर है। और नेक्स्ट हमारा क्या आता है, और हमने एक चीज और देखी थी, भरत मिल जाते हैं पुरु से और बना देते हैं कुरु, कुरुक्षेत्र वाला कुरु। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हमारा आता है कि इसी में हमको क्या पता चलता है कि महामृत्युंजय मंत्र के बारे में पता चलता है। महामृत्युंजय मंत्र के बारे में हमको 7वें मंडल में पता चलता है, और इसमें ही हमको किसका, वशिष्ठ जी ने इसको लिखा है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या आता है, 8वां मंडल। 8वां मंडल में बाद में कुछ चीजें और जोड़ी गई थी। तो मैंने दोस्तों आपको बताया था कि दूसरे से लेकर 7वां,
तो दूसरे से लेकर सातवां ये कैसा था हमारा गोत्र या फिर वंश मंडल, तो वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। और फिर हमारा आता है आठवां, इसमें कन्वा जी रिलेटेड है, से एसोसिएटेड है। और नाइन्थ, नाइन्थ किसको डेडिकेटेड है, मैंने आपको बताया था सोम। सोम उस समय एक पेय पदार्थ हुआ करता था जिसका सेवन किया जाता था। तो नेक्स्ट हमारा आता है नाइन्थ मंडल किसको डेडिकेटेड है, सोमदेव को डेडिकेटेड है, सोम को डेडिकेटेड है। और इस मंडल के जो ऋषि हुआ करते थे, हमारे नाइन्थ मंडल के जो ऋषि हुआ करते थे दोस्तों, उनको हम बोलते थे परमय, इनको हम क्या कहते थे, परमण्य कहते थे। और इसमें काफी सारे ऑथरों ने भूमिका निभाई थी इसको लिखने में। नेक्स्ट हमारा आता है 10वां मंडल। 10वां मंडल में मैंने दोस्तों आपको बताया कि पुरुष सूक्त का वर्णन होता है। किसका वर्णन होता है, पुरुष सूक्त का वर्णन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमको यहीं से 4 वर्ण के बारे में पता चलता है। 4 वर्ण कौन कौन से हैं दोस्तों, हमारे 4 वर्ण, 4 वर्ण हमारे हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऐसा माना जाता है कि उस समय कोई एक डीटी हुआ करते थे, देवता हुआ करते थे, उनके मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति होती है, उनकी भुजाओं से किसकी उत्पत्ति होती है, क्षत्रियों की होती है, उनकी जांग दैट इज थाई से किसकी होती है, वैश्य की होती है, और पैर वाले पोर्शन से, नीचे वाले पोर्शन से किसकी, शूद्र की उत्पत्ति होती है। ऐसा हमको 10वें मंडल में ऋग्वेद के पता चलता है। और इसी में पुरुष सूक्त होता है, इस ये सबसे लार्जेस्ट मंडल है। 4 वर्णों के बारे में पता चलता है और 191 सूक्त इसमें हमको मिलते हैं। तो ये हो गया हमारे 10 मंडल कंप्लीट हो गए दोस्तों। अगला हमारा क्या आता है कि इसमें नेक्स्ट हमारा आता है कि डिस्क्रिप्शन इन द ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में हमको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखना है, जिसमें से सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीजें हमको देखने को मिलती है कि सप्त सिंधु रीजन के बारे में डिस्क्रिप्शन बताता है ये पूरा, कि वहाँ का पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सारी चीजें वहाँ पे कैसी हुआ करती थी, रिलीजियस लाइफ कैसी हुआ करती थी। अब ये हमको वहाँ की सिविलाइजेशन के बारे में बताता है कि वहाँ के लोग रहा कैसे करते थे। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वहाँ पे स्तूप और रुद्र महाअभिषेक, स्तूप और रुद्र महाभिषेक के बारे में हमको पता चलता है। नेक्स्ट हमको पता चलता है कि सभा, समिति, विधाता और गण के बारे में हमको पता चलता है। तो सभा का उल्लेख दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद में 8 बार होता है, समिति का 9 बार होता है, विधाता का 120 बार होता है और गण का 46 टाइम्स होता है। तो दोस्तों सभा का कितनी बार होता है, 8 बार होता है, समिति का 9 बार होता है, विधाता 120 और गण कितना होता है, 46 टाइम्स किसका होता है, गण का उल्लेख होता है। तो ये चीजें आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, हमको यहीं पे सबसे पहली बार ऋग्वेद में ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बार हमको किसका, सोल, सोल मतलब होती आत्मा, तो सबसे पहले हमको किसका, आत्मा का पता चलता है। फिर ओम, ओम के बारे में हमको पता चलता है। हमको पता चलता है कि महीने में कितने दिन होते हैं दोस्तों, 30 दिन होते हैं। तो हमको कहाँ से पता चलता है, यहाँ से पता चलता है। अब हमको नेक्स्ट पता चलता है सोलर एक्लिप्स, मतलब सूर्य ग्रहण के बारे में भी हमको कहाँ से पता चलता है, यहीं से पता चलता है। फिर ल्यूनर एक्लिप्स दैट इज चंद्र ग्रहण के बारे में भी हमको कहाँ से पता चलता है, ऋग्वेद से पता चलता है। और हमको पता चलता है सर्जरी के बारे में, सर्जरी से आपको सुश्रुत याद आ जाने चाहिए, सुश्रुत, और सुश्रुत ने ही क्या लिखी थी, सुश्रुत संहिता लिखी थी। चलिए अगले हमारे क्या आ जाता है, सिंस और वर्च्यूज आ जाते हैं, हेवन और हेल आ जाता है और इमोर्टिलिटी आ जाता है। मतलब पाप और पुण्य आ जाते हैं, स्वर्ग और नर्क आ जाता है, नर्क आ जाता है, और हमारा क्या आ जाता है, अमृत आ जाता है, इमोर्टिलिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों कि कुछ अर्थली टॉपिक्स भी हमको यहाँ से पता चल जाते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछी गई है कि कौन से 2 जैन तीर्थंकरों के बारे में हमको पता चलता है ऋग्वेद में। तो दोस्तों हमको भगवान ऋषभ देव जी के बारे में और भगवान अरिष्ट नेमि जी के बारे में पता चलता है हमारे ऋग्वेद में। मैंने आपसे बोला कि भगवान ऋषभनाथ और भगवान अरिष्ट नेमि के बारे में हमको वर्णन मिलता है किसमें, ऋग्वेद में। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या आता है कि ये हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट अपना आता है कि अपना, और हमको क्या क्या चीजें पता चलती है। तो दोस्तों हमको पता था कि आयरन का यूज नहीं हुआ करता था ऋग्वेदिक पीरियड में, लेकिन हमको ये भी एक और चीज पता चलती है कि आइडल वर्शिप भी नहीं हुआ करता था और आयरन का यूज भी नहीं हुआ करता था, मूर्ति पूजन भी नहीं होता था और लोहे का यूज भी नहीं होता था। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, द सेजेस ऑफ ऋग्वेद कॉल्ड गॉड एज पुरुष और हिरण्यगर्भ। तो हिरण्यगर्भ के बारे में अगर हम देखेंगे तो हिरण्यगर्भ सूक्त में हमको पता चलता है, क्या पता चलता है दोस्तों, कि इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, जब पृथ्वी की शुरुआत हो रही थी तो जो हिरण्यगर्भ थे, हिरण्यगर्भ वाज बोर्न, है ना, जो कि आगे चलकर मास्टर बन जाते हैं किसके, फॉर ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग बींग्स। तो लिविंग और नॉन लिविंग बींग्स के ये सब आगे चल के जनक बन जाते हैं, मास्टर बन जाते हैं। कौन, हमारे हिरण्यगर्भ। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्या आ जाता है, हिरण्यगर्भ सूक्त में ये चीज हमको पता चलती है। नेक्स्ट हमारा आता है, हमको 4 समुद्र के बारे में दोस्तों पता चलता है ऋग्वेद में। तो सबसे पहला हम आता है अपार, फिर दोस्तों हमारा आता है पूर्णा, फिर अगला अपना आता है सरस्वत, और फिर अगला आता है अपना शर्णवत। और एक और हमको पहाड़ के बारे में भी इसका जिक्र मिलता है, तो हिमालय,
तो दोस्तों हिमालय को हमारे ऋग्वेद में क्या कहा गया है? हिमवंत कहा गया है। और कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि मुंजवंत किसको कहा गया है। हिमालय को हिमवंत कहा गया है और आपको बताना है मुंजवंत किसको कहा गया है। चलिए अगला हमारा आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कि जो ऋषि सायणाचार्य थे, सायणाचार्य ने कमेंट्रीज लिखी है चारों वेदों के ऊपर। और नेक्स्ट हमारा क्या आता है कि ज्येष्ठडम एक शब्द यूज किया करता था ऋग्वेदिक पीरियड में, जय देष्टम। तो इसका मतलब होता है वाइफ इज द होम, मतलब पत्नी ही घर है। तो ये हमको ऋग्वेद में पता चलता है इसके बारे में। नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों, अगला हमारा आता है, हम देखते हैं कि किस चीज का वर्णन कितनी बार मिलता है। तो ओम शब्द का वर्णन 1028 टाइम्स हमको देखने को मिलता है। तो सबसे ज्यादा बार अगर ऋग्वेद में आपको किसी चीज का वर्णन देखने को मिलता है, मतलब अपन पेज पलटा रहे हैं, पेज पलटा रहे हैं तो हमको एक शब्द काफी बार रिपीट होते हुए दिख रहा है, तो हमने गिन लिया 1 2 3 4। तो ऐसे ओम शब्द का वर्णन कितनी बार हमको देखने को मिलता है दोस्तों? 1028 टाइम्स ओम शब्द का वर्णन देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है हमारा जन। जन का कितनी बार हमको देखने को मिलता है? 275 टाइम्स। जन का कितनी बार देखने को मिलता है? 275 टाइम्स। फिर आते हैं इंद्र। इंद्र का हमको कितनी बार देखने को मिलता है? 250 बार। फिर मदर अगर याद रखना हो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। हॉर्स भी इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फायर इंपॉर्टेंट है, तो फायर का वर्णन हमको कितनी बार? 200 बार देखने को मिलता है। फिर हमारा आता है काऊ का 176 टाइम्स और विश का 170 टाइम। सोम देवता और विधाता, विधाता का कितना? 120 बार हमको देखने को मिलता है वर्णन। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? सभा। सभा का 8 बार देखने को मिलता है। समिति का 9 बार देखने को मिलता है। और विष्णु जी का 100 बार देखने को मिलता है। और ब्राह्मण का 15 बार हमको देखने को मिलता है वर्णन, मतलब ये इतने बार मेंशन्ड है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा आता है कि अघन्या। अघन्या का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिसको कभी मारा ना जाए, नॉट टू बी किल्ड। तो सबसे पवित्र उस समय कौन हुआ करती थी? गौ माता हुआ करती थी। तो गाय के लिए यूज किया गया टर्मिनोलॉजी अघन्या, दैट शुड नॉट बी किल्ड, जिसको कभी मारा ना जाए, है ना। तो ये अघन्या हमारी प्यारी गौ माता है, जिसे मारा ना जाए, विशेष रूप से गाय के लिए इसको यूज किया गया है। नेक्स्ट हम आता है उर्वरा। दोस्तों उर्वरा का मतलब होता है फर्टाइल लैंड। फर्टाइल लैंड मतलब होता है उपजाऊ भूमि, जो कि कृषि योग्य होती है, जहां पे आप कृषि कर सकते हैं, है ना। और अगला हम आता है गाविष्ठा। गाविष्ठा दोस्तों अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि गायों के लिए लड़े जाने वाले युद्ध को ही हम क्या कहते हैं? गाविष्ठा कहते हैं। गायों के लिए लड़े जाने वाले युद्ध को ही हम क्या कहते हैं? गाविष्ठा कहते हैं। बार बार आप भी बोला करिए, बार बार बोलने से चीजें याद होती हैं, ठीक है। चलिए, और अगला हमारा क्या आता है कि ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखते हैं कि कहीं भी हमारे ऋग्वेदिक पीरियड में जनपद शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है। जनपद हमारे यहाँ कहीं भी नहीं आता है, लेकिन जन आता है। जन आपको याद रखना है 275 टाइम्स आता है क्या? जी हाँ। जन कितनी बार आता है? 275 टाइम्स आता है। आगे चलकर आप पढ़ेंगे जनपद, फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे महाजनपद। तो आगे चलकर आप पढ़ेंगे हमारे यहाँ 16 महाजनपद हुआ करते थे, ठीक है। और महाजनपद से भी बड़ा फिर होता था एम्पायर हो जाता था। एम्पायर मतलब साम्राज्य, जैसे हमारा मगध एम्पायर होता था। नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों कि अगला आता है अपना ऋग्वेद ओनली नोज जन। ऋग्वेद सिर्फ किसके बारे में जानता था? जन के बारे में जानता था। और 275 टाइम्स इसका मेंशन है हमारे किसमें? ऋग्वेद में। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या आता है? अगला अपना क्या आता है? सामवेद। देखिए ऋग्वेद हो गया अपना खत्म, अब हम देखते हैं किसको? सामवेद को। सामवेद किससे एसोसिएटेड है? म्यूजिकल चैंट्स। तो विश्व की अगर आपको याद रखना है कि सबसे पहली संगीत से रिलेटेड कोई ग्रंथ है, तो वो हमारा कौन सा ग्रंथ है? सामवेद है। तो आपको सामवेद याद रखना है। तो विश्व संगीत और स्तोत्रों का वेद होता है ये, और अधिकांश ऋग्वेद से लिया गया है। 75% ऑफ द सामवेद इज कंस्टिट्यूट ऑफ ऋग्वेद। तो याद रखिएगा सिर्फ 25% ही कुछ कुछ अलग से चीजें हैं, बाकी ये सारा किससे लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। और ये क्या है? भारतीय संगीत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। और नेक्स्ट हमारा क्या आता है? इसके 1875 वर्सेस है। सबसे छोटा वेद है। सबसे बड़ा वेद है दोस्तों हमारा कौन सा? ऋग्वेद। सबसे छोटा वेद है सामवेद। और अगला हमारा क्या आता है कि कंपाइलर इसके कौन कौन थे? इसके संकलन करता थे हमारे जामिनी। और अगले हम आते हैं सुकर्म। और वो प्रीस्ट, वो पुजारी जो सामवेद को पढ़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैंने अभी आपको शुरू में बताया था, उसको हम बोलते हैं उद्गात्री। और मैंने आपको बताया था ऋग्वेद को जो पढ़ता है उसको हम बोलते हैं होत्री, और सामवेद को जो पढ़ता है उसको हम बोलते हैं उद्गात्री। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या आता है कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लीजिए। तो ये तो हमको पता ही है कि विश्व का पहला संगीत ग्रंथ है ये, और भारतीय संगीत की आधारशिला बनती है। आपने ध्रुपद संगीत सुना होगा, है ना। तो इन सब का ओरिजिन यहीं से शुरू होता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट हमारा क्या आता है कि इसमें हमको नो न्यू फिलोसॉफी, मतलब ये पूरा ऋग्वेद से ही लिया गया है लगभग। और अगला इसमें फोकस किस में होता है? सामगान में फोकस होता है। और यज्ञों में उपयोग किया जाता है किसको इंप्रेस करने के लिए? इंद्र, अग्नि और सोम को इंप्रेस करने के लिए हम सामवेद का यूज करते थे। और नेक्स्ट हमारा क्या आता है दोस्तों कि भगवान श्री कृष्ण एक बहुत अच्छी महाभारत में एक बहुत अच्छा वो हुआ था,
वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को सामवेद से कंपेयर किया है। उन्होंने कहा है कि मैं सारे वेदों में सामवेद हूँ और सभी देवों में मैं इंद्र देव हूँ। तो उन्होंने कहा है भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कि मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ और इंद्रियों में मन हूँ। इंद्रियों में मैं क्या हूँ? मन हूँ। चलिए सेंसेस नेक्स्ट हमारा क्या आता है दोस्तों? मैंने आपको बताया था कि हम हर वेद की 4 चीजें देखेंगे। संहिता, फिर हम देखेंगे उसका ब्राह्मण ग्रंथ, फिर हम देखेंगे उसका उपनिषद, फिर हम देखेंगे उसके अरण्यक। तो सबसे पहला हमारा आता है क्या कि सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ। तो सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? पंचविश, फिर आता है तांड्य, फिर आता है हमारा क्या महाब्राह्मण, फिर आता है षड्विश और फिर आता है जमिनाई। ठीक है, तो आपको षड्विश, जमिनाई और ये क्या बोलते हैं हमारा पंचविश याद रखना है। ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज याद रखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज आती है हमारी तो हमारा आता है अरण्यक। किसका अरण्यक? अथर्ववेद का, सॉरी सामवेद का अरण्यक। तो सामवेद का अरण्यक कौन कौन से हैं? एक है चंडोग्य अरण्यक और एक आता है हमारा जेमिनाई। ठीक है, गूगल जेमिनाई वाला नहीं, ये दूसरा वाला जेमिनाई है, उस समय गूगल भी नहीं आया था। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या आता है? उपनिषद। अगला हमारा क्या आता है? उपनिषद आता है। उपनिषद का मतलब दोस्तों क्या होता है मैं अभी आगे चलकर भी आपको बताऊंगा। टू सिट डाउन नियर अ गुरु, मतलब गुरु शिष्य परंपरा का एक ये बहुत ही बेस्ट एग्जांपल था उपनिषद। टोटल उपनिषद हमारे यहाँ टोटल 108 उपनिषद है। और अगला हमारा क्या आता है? छंदोग्य उपनिषद। और अगला हमारा क्या आता है? केन उपनिषद। एक होता है छंदोग्य उपनिषद, एक और होता है हमारा केन उपनिषद। तो इसमें हमारे क्या आते हैं? 2 उपनिषद आते हैं। तो छंदोग्य कैसा है? वर्ल्ड का ओल्डेस्ट उपनिषद है, वर्ल्ड का ओल्डेस्ट उपनिषद है। और इसमें 3 स्टेजेस मेंशन है, किसके? आश्रम के। 3 आश्रम मेंशन है, किसमें? छंदोग्य उपनिषद में। लेकिन मैंने कल आपको बताया था कि 4 आश्रम वर्णित है, किसमें मेंशनड है? किसमें? जबाली उपनिषद में। तो शुरू के 3 कौन कौन से होते हैं? हमारा ब्रह्मचर्य होता है, फिर हमारा कौन सा होता है? गृहस्थ आश्रम होता है जिसमें आपकी शादी हो जाती है। नेक्स्ट हमारा कौन सा आता है? वानप्रस्थ आता है। तो ये शुरू के 3 आश्रम किसमें मेंशनड है? हमारे छंदोग्य उपनिषद में मेंशनड है। लेकिन जो चौथा आश्रम है कौन सा है? संन्यास आश्रम, जो संन्यास वाला है। तो संन्यास वाला किसमें है? जबाली उपनिषद में। तो जबाली उपनिषद में 4 हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है कि ये मेंशन किया गया है कि भगवान जो श्री कृष्ण थे वो किसके बेटे थे? देवकी जी के बेटे थे। किसमें हमको पता चलता है? छंदोग्य उपनिषद में पता चलता है। और नेक्स्ट हमारा आता है केन उपनिषद। दोस्तों एक और चीज आपको याद रखना है कि सामवेद का उपवेद कौन है? धनुर्वेद है। सामवेद का उपवेद सॉरी गांधर्ववेद है, धनुर्वेद तो आगे वो यजुर्वेद आएगा उसका है। तो सामवेद का उपवेद कौन है हमारा? गांधर्ववेद है। सामवेद का उपवेद गांधर्ववेद है, याद रखिएगा। और ये किससे रिलेटेड है? म्यूजिक से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? अगला हमारा आता है यजुर्वेद। तो ये अपना हो गया क्लियर। नेक्स्ट हमारा आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद दोस्तों यज्ञ और कर्मकांड के वेद से रिलेटेड है। जो रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस होते हैं ना, बलिदान है ना, तो ये उससे रिलेटेड है। आपको जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे कुछ बैठे हैं पंडित जी लोग और ये क्या कर रहे हैं? हवन कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? हवन कर रहे हैं। तो ये रिचुअल्स से रिलेटेड है। कौन सा? हमारा यजुर्वेद। अभी थोड़ी देर बाद आप पढ़ेंगे कि जो यजुर्वेद है ना, इसकी उपयोगिता के कारण, इसकी यूजफुलनेस के कारण ये सबसे पॉपुलर वेद था चारों वेदों में से। एक क्वेश्चन और आपसे पूछ सकता है कि चारों वेदों में से सबसे पॉपुलर वेद कौन सा वेद था? तो हमारा यजुर्वेद सबसे पॉपुलर वेद था। और इसमें क्या हमारा बताया जाता था? वेद ऑफ रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस को बोलते थे, और इसको ही हम बोलते थे यज्ञ का ज्ञान, ऑल्सो नोन एज नॉलेज ऑफ यज्ञ, नॉलेज ऑफ सेक्रीफाइस। एकमात्र ऐसा वेद जो कि पोएट्री और वर्स दोनों फॉर्म में दिया गया है। तो प्रोस और वर्स दोनों फॉर्म में दिया गया है। ये एकमात्र है, मतलब गद्य और पद दोनों फॉर्म में दिया गया है अगर कोई है तो वो सिर्फ हमारा कौन है? यजुर्वेद है। बाकी सब तीनों किस में दिए गए हैं? तीनों अगर आपको देखना है दोस्तों तो तीनों सिर्फ पद के फॉर्म में दिए गए हैं, मतलब वर्सेस के फॉर्म में दिए गए हैं। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद तीनों में सिर्फ वर्सेस हैं, लेकिन गद्य और पद, वर्सेस और पोएट्री है ना, वर्सेस और प्रोस, तो ये किसमें हमारा? सिर्फ यजुर्वेद में। अगला हमारा आता है वो प्रीस्ट जो रिसाइट करते हैं किसको? यजुर्वेद को, उनको हम अध्वर्यु कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्वर्यु कहते हैं। मैं फिर से आपका रिवीजन करवा देता हूँ। जो ऋग्वेद का रिसाइट करते हैं उनको हम होत्री कहते हैं, जो सामवेद को करते हैं उनको हम उद्गात्री कहते हैं, और नेक्स्ट हमारा आता है क्या? जो यजुर्वेद का करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? अध्वर्यु कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्वर्यु। नेक्स्ट हमारा आता है, ये भी वैदिक संस्कृत भाषा में लिखा गया है हमारा यजुर्वेद। और अगला हमारा क्या आता है कि यजुर्वेद के डिवीजन अगर हम देखें, जो इसके प्रकार देखें, तो एक कृष्ण यजुर्वेद होता है, एक शुक्ल यजुर्वेद होता है। तो कृष्ण यजुर्वेद ब्लैक और शुक्ल यजुर्वेद येलो व्हाइट। तो इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें एक चीज होती है कि ये शुक्ल कृष्ण यजुर्वेद में मिक्स्ड होता है। ये
मतलब इसमें मंत्र होता है और मंत्रों का एक्सप्लेनेशन भी दिया जाता है, उनकी व्याख्या भी की जाती है। लेकिन अगर हम बात करें किसमें, शुक्ल यजुर्वेद में, तो इसमें क्या होता है, सिर्फ मंत्र होते हैं, इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दी जाती है। और ये होता है पॉपुलर, हमारे साउथ इंडिया में काफी पॉपुलर है हमारा कौन सा वेद, कृष्ण यजुर्वेद वाला कॉन्सेप्ट। इसमें तैत्तिरीय, मैत्रायनी और कंठक आते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों शुक्ल यजुर्वेद। इसमें क्या होता है कि रुद्र, शिव संकल्प और प्रेयर ऑफ एंसेस्टर, पूर्वजों की हम लोग क्या करते हैं, इसमें पितरों की प्रार्थना करते हैं। और गॉड एज द कंट्रोलर ऑफ द वर्ल्ड, इसको हम मानते हैं, गॉड एज द कंट्रोलर ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब ये हुआ कि विश्व का नियंता परमेश्वर ही होते हैं। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई। और इसमें ही हमको यज्ञ के बारे में पता चलता है, किसमें, शुक्ल यजुर्वेद में। कैसे यज्ञ, वाजपेयी, राजसूय और अश्वमेध यज्ञ के बारे में पता चलता है। दोस्तों हम इसके ब्राह्मण ग्रंथ जल्दी से देख लेते हैं। तो इसके ब्राह्मण ग्रंथ में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई ब्राह्मण ग्रंथ है ना, सबसे इंपॉर्टेंट, तो कौन सा हमारा ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ सबसे बड़ा, और देखिए सबसे, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ हमारा सबसे बड़ा और सबसे ऑथेंटिक ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। और इसमें क्या कहा गया है, महिला को, जो नारी है उसको अर्धांगिनी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में महिला को अर्धांगिनी कहा गया है। और ये इसमें कॉन्सेप्ट हमको पुनर्जन्म का पता चलता है, रीबर्थ का कॉन्सेप्ट पता चलता है। और नेक्स्ट हमारा आता है तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ, किसका, यजुर्वेद का। तो इसमें क्या हमको पता चलता है, तो देखिए याद रखिएगा, शतपथ में शुक्ल यजुर्वेद और तैत्तिरीय में कौन सा, कृष्ण यजुर्वेद। तो ये चीज हो गई हमारी। इसमें दोस्तों हमको 3 ऋण के बारे में पता चलता है। एक होता है हमारा देव ऋण, एक होता है पितृ ऋण, एक होता है हमारा देव, एक होता है पितृ और एक होता है ऋषि ऋण। इन 3 ऋण को चुकाने के लिए हम पंच यज्ञ करते हैं। तो पंच यज्ञ कौन कौन से होते हैं हमारे, ब्रह्म यज्ञ होता है, पितृ यज्ञ होता है, देव यज्ञ होता है, भूत यज्ञ और मनुष्य यज्ञ होता है। तो ये 5 यज्ञ करवाते हैं हम 3 ऋण को चुकाने के लिए। तो नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों अरण्यक्य। तो अरण्यक्य हमको याद रखना है इसके। तो अरण्यक्य में अपने कौन सा आता है, सबसे पहला बृहद अरण्यक्य आता है, फिर आता है शतपथ, फिर तैत्तिरीय, फिर आता है मैत्रायनी। ये तीनों चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। और अगला हमारा क्या आता है, उपवेद। बहुत इंपॉर्टेंट है, यजुर्वेद का उपवेद कौन होता है, गांधर्व वेद होता है। फिर से रिवीजन करवा देता हूं। तो सबसे पहला हमारा आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद का उपवेद कौन होता है, आयुर्वेद होता है। फिर दूसरा हमने पढ़ा सामवेद। सामवेद का उपवेद कौन होता है हमारा, कमेंट सेक्शन बता दीजिए। ठीक है, और तीसरा हमारा क्या आता है, हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद का कौन होता है, धनुर्वेद होता है। चलो, गांधर्व वेद होता है। ठीक है, सामवेद का कौन होता है, गांधर्व वेद होता है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या आता है, और अगला हमारा क्या आता है कि यजुर्वेद का हम देखते हैं क्या, उपनिषद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उपनिषद पूछा जाता है, ये चीजें आपको याद रखनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। तो इसका सबसे पहला उपनिषद कौन सा आता है हमारा, बृहद अरण्यक्य उपनिषद। तो बृहद अरण्यक्य उपनिषद, इसको किसी महर्षि याज्ञवल्क्य ने लिखा है, महर्षि याज्ञवल्क्य के द्वारा क्रिएट किया गया है इसको। और अगला क्या है, ये लार्जेस्ट उपनिषद है। ये कैसा उपनिषद है दोस्तों, सबसे लार्जेस्ट उपनिषद है। और कंटेन्स फेमस, इसमें क्या होता है, हमको एक संवाद मिलने को देखने को मिलता है, किस किस के बीच में, याज्ञवल्क्य और गार्गी, याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच का संवाद देखने को मिलता है। ठीक है, और ये चीज आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या आता है, तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद में हमको भोजन का महत्व, फूड का इंपॉर्टेंस बताया जाता है। और हमको हमेशा सत्य बोलना सिखाया जाता है। और अतिथि देवो भव, यहाँ से हमको कॉन्सेप्ट देखने को पता चलता है। नेक्स्ट हमारा आता है कथा उपनिषद। तो कथा उपनिषद में नचिकेता और यम के बीच का संवाद हमको देखने को मिलता है, नचिकेता और यम के बीच का संवाद देखने को मिलता है। और अगला हमारा क्या आता है दोस्तों, ईश उपनिषद। ईश उपनिषद कैसा होता है, ये सेकंड स्मॉलेस्ट उपनिषद होता है, किसके बाद, मांडुक्य के बाद। तो हमारा फिर आता है कौन सा, मैत्रायणी उपनिषद। मैत्रायणी उपनिषद में दोस्तों ये सबसे यंग, सबसे न्यूएस्ट है, सबसे अभी लेटेस्ट वाला उपनिषद है ये। और इसमें हमको किसके बारे में पता चलता है, त्रिमूर्ति के बारे में पता चलता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। किसके बारे में पता चलता है, त्रिमूर्ति के बारे में पता चलता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और अगला हमारा आता है दोस्तों श्वेताश्वर उपनिषद। तो श्वेताश्वर उपनिषद में हमको क्या पता चलता है, भक्ति शब्द का सबसे पहली बार हमको जिक्र कहाँ पे देखने मिलता है दोस्तों, श्वेताश्वर उपनिषद में हमको भक्ति शब्द का सबसे पहली बार उल्लेख देखने को मिलता है। चलिए, तो ये हो गया हमारा यजुर्वेद का कॉन्सेप्ट। फिर अगला हमारा क्या आता है दोस्तों, अब हमारा आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद दोस्तों फोर्थ और फाइनल वेद है हमारे वेदों में। तो इसका मतलब होता है, इसमें सारी हमारे मैजिक्स वगैरह आ जाते हैं और सीक्रेट्स आ जाते हैं, सारी चीजें, है ना। और डेली लाइफ से रिलेटेड जो रिचुअल्स होते हैं वो हमारे किस में आ जाते हैं दोस्तों, अथर्ववेद में आ जाते हैं। तो ये क्या होता है, वेद ऑफ स्पेल्स, मैजिक और एवरीडे लाइफ से रिलेटेड होता है, मतलब मंत्रों, जादू और दैनिक जीवन का वेद होता है ये। इसमें क्या क्या आता है दोस्तों, हमारा कंटेन्स हाइम्स, चार्म्स, स्पेल्स, प्रेयर्स
और ये फोर्थ और फाइनल होता है। मतलब स्त्रोत होते हैं, टोटके वगैरह होते हैं, है ना, और मंत्र होते हैं हमारे, और प्रार्थनाएं होती हैं। और इसको अथर्व और अंगिरा ऋषि ने लिखा था। और इसमें 730 हाइम होते हैं और 20 बुक्स होती हैं जिसको हम कुंड कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, जो मैंने आपको दोस्तों बताया था कि जो अथर्ववेद को पढ़ता है उस पुरोहित को हम क्या बोलते हैं, ब्रह्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रह्म बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आता है कि ये भी किस में, वैदिक संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और ये किससे डील करता है दोस्तों, ये डील करता है हीलिंग्स, डिसीजेस, मैजिक, चार्म से डील करता है। और फोकस करता है कॉमन पीपल की लाइफ में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछेगा आपसे एग्जामिनर कि कॉमन पीपल्स की लाइफ में कौन वो करता है, हमारा क्या करता है, फोकस करता है। तो कौन करता है, हमारा अथर्ववेद फोकस करता है ऑन द लाइफ ऑफ कॉमन पीपल। ठीक है, आम सामान्य लोगों के जीवन पर केंद्रित है। और इसको ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों, वेद ऑफ मैजिकल फॉर्मूला। वेद ऑफ मैजिकल फॉर्मूला हम किसको कहते हैं, अथर्ववेद को कहते हैं। जादुई सूत्रों का वेद कहा जाता है। और यही आगे चलकर बेसिस बन जाता है किसका, आयुर्वेद का। ठीक है, और आयुर्वेद से याद आ गया होगा आपको कि आयुर्वेद किसका उपवेद है, आयुर्वेद हमारे ऋग्वेद का उपवेद है। और नेक्स्ट हमारा क्या आता है दोस्तों, ये इसमें सोशल प्रैक्टिसेस बताई गई हैं, मैरिज के बारे में बताया गया है, और फैमिली लाइफ के बारे में बताया गया है, और साइंस और मेडिसिन के बारे में हमको बताया गया है, और मेडिकल नॉलेज के बारे में बताया गया है, और फीवर, लेप्रोसी और जॉन्डिस जैसी बीमारियों के बारे में हमको इसमें पता चलता है कि बुखार, कुष्ठ रोग और पीलिया के बारे में इसका हमको पता चलता है। दोस्तों अगला हमारा आता है क्या, हम देखते हैं इसके ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ इसके कौन, सबसे पहले तो देख लीजिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि गोत्र शब्द का पहली बार वर्णन हमको किस में देखने को मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। और सभा और समिति किसकी पुत्री है, प्रजापति की पुत्री है। तो ये हमको कहाँ पे देखने को मिलता है दोस्तों, ये हमको अथर्ववेद में देखने को मिलता है। और अगला हमारा क्या आता है, ये अभी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 का पूछा गया सवाल है कि सभा और समिति किसकी पुत्री है। तो ये किसकी पुत्री है, प्रजापति की पुत्री है। कहाँ पे हमको देखने को मिलता है, अथर्ववेद में देखने को मिलता है। और नेक्स्ट हमारा आता है कि हिस्ट्री, इतिहास शब्द का सबसे पहली बार उल्लेख हमको कहाँ पे देखने को मिलता है, अथर्ववेद में। और कुरु डायनेस्टी के रूलर के बारे में, जो परीक्षित थे, उनके बारे में सबसे पहली बार वर्णन हमको अथर्ववेद में देखने को मिलता है। और मेन हाइम्स ऑफ दिस वेद कौन से, पृथ्वी सूक्त होते हैं इसके मुख्य सूक्त। और द अर्थ इज माई मदर, आई एम हर सन, ऐसा कहा गया है पृथ्वी सूक्त में। क्लियर है। और मेंशन ऑफ मगध एंड अंग, मगध और अंग के बारे में उल्लेख हमको कहाँ पे देखने को मिलता है दोस्तों, तो ये हमको अथर्ववेद में देखने को मिलता है। और देखिए इसका हम क्या देखते हैं, इसका अरण्यक्य। तो सबसे पहला हमारा था अरण्यक्य। तो आपको याद रखना है कि अथर्ववेद का कोई भी अरण्यक्य नहीं है ना, देयर इज नो अरण्यक्य ऑफ अथर्ववेद। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, कि अथर्ववेद का कोई भी अरण्यक्य नहीं होता है। और ब्राह्मण ग्रंथ इसका क्या होता है, गोपत ब्राह्मण। और अगला हमारा क्या आता है, देखिए इसका इसका उपवेद कौन होता है, शिल्प वेद होता है। इसका उपवेद कौन होता है, शिल्प वेद होता है। क्लियर हो गया। और अगला हमारा क्या आता है, शिल्प वेद के क्रिएटर कौन थे, हमारे विश्वकर्मा जी थे, विश्वकर्मा जी थे। और नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों, इसके उपनिषद की अगर हम बात करें तो एक होता है मांडुक्य उपनिषद, और एक और मांडुक उपनिषद, और एक और होता है मांडुक्य उपनिषद। तो मांडुक उपनिषद में हमको सत्यमेव जयते के बारे में पता चलता है। सत्यमेव जयते के बारे में हमको कहाँ पे पता चलता है दोस्तों, मांडुक उपनिषद में पता चलता है। और एक होती है पार विद्या और एक और होती है अपार विद्या, तो वो हमको यहीं पे पता चलती है। और ड्यूअलिज्म मतलब द्वैतवाद के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, मांडुक्य उपनिषद। तो मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है, और यहीं से यूनिवर्स का ओरिजिन हमको देखने को मिलता है। किससे ओरिजिन होता है यूनिवर्स का, ब्रह्मा से ओरिजिन होता है किसका, यूनिवर्स का। ये हो गया हमारा पहला चीज। ठीक है, और आपको याद रखना है कि इसका उपवेद कौन होता है, तो शिल्प वेद होता है किसका, अथर्ववेद का। और नेक्स्ट हमारा क्या आता है दोस्तों, कि अब आपको ये टेबल दी गई हुई है, इससे आप पूरा क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं इसका। तो सबसे पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बहुत ही शानदार टेबल है, इसमें सब दिया गया है कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, फिर हमारा उपनिषद कौन है, फिर अरण्यक्य कौन है हमारा, फिर सूक्त कितने हैं, फिर रिसाइटर कौन है जो ऋग्वेद को पढ़ता है तो होत्री कहते हैं, और ऋग के उपवेद को क्या कहते हैं। तो इसी तरह हमारा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों का हमारा पूरा कंप्लीट डिटेल इस टेबल में दिया हुआ है। तो आप इस टेबल को देख लीजिएगा एक बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। नेक्स्ट अभी हमने इसको पढ़ा है। और अगला हमारा क्या आता है दोस्तों, अगला अपना आता है ब्राह्मण ग्रंथ। तो देखिए ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है, इसमें कर्म कांड वाली चीजें बताई जाती हैं।
कि यज्ञ कैसे करते हैं, मंत्रों का उच्चारण कैसे किया जाता है। तो इसमें ये सारी चीजों का हमको वर्णन देखने को मिलता है। सबसे पहला माता आता है क्या कि ये प्रीस्ट सेंटर्ड होता है, मतलब पुरोहित केंद्रित होता है, और रोल ऑफ ब्राह्मण इसमें क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। हमने दोस्तों देखा था कि ऋग्वेदिक पीरियड में ब्राह्मणों का वर्चस्व बहुत बढ़ गया था। और अगला क्या आता है, ये सिंबोलिज्म एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ वैदिक हाइम, वैदिक मंत्रों का प्रतीकात्मक अर्थ व व्याख्या की जाती थी, और ये एक लिंक बन जाता है अरण्यक और उपनिषद के बीच में आगे चलकर। और नेक्स्ट हमारा क्या आता है कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है दोस्तों, ऐत्रेय और कौशिटकी है। और यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, शतपथ और तैत्रीय। शतपथ हमने पढ़ा था शुक्ल यजुर्वेद, और अगला हमने क्या पढ़ा था, तैत्रीय से कृष्ण यजुर्वेद। नेक्स्ट हमारा आता है क्या, सामवेद के कौन है, पंचविंश और जैमिनाई। और अथर्ववेद का कौन है हमारा, गोपथ। अथर्ववेद का कौन है हमारा, गोपथ है। चलिए अगला हमारा क्या आता है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आपको देखना है दोस्तों, तो ये किस में लिखे जाते हैं, प्रोज में लिखे जाते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया था जो यजुर्वेद है वो एकमात्र ऐसी वो है जो प्रोज और वर्स दोनों में लिखा गया है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्या आता है कि ये एक सोशल और रिलीजियस प्रैक्टिस हुआ करती थी, और बेसिस बनता है आगे चलकर हिंदू रिचुअल्स का और ट्रेडिशन का, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स यज्ञ हमको देखने को मिलते हैं। दोस्तों अगला हमारा आता है उपनिषद। उपनिषद क्या होता है, उपनिषद को हम वेदांत कहते हैं, मतलब यहाँ से एंड हो जाता है वैदिक साहित्य का, ठीक है। उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा हो, जिसका मतलब क्या होता है, द एंड ऑफ द वेदास, मतलब वेदों का अंतिम ज्ञान होता है हमारा क्या, उपनिषद। तो इसमें क्या होता है, ये नॉलेज में फोकस करता है, कर्म कांड से श्रेष्ठ माना ज्ञान को कर्म कांड से श्रेष्ठ माना गया है। उपनिषद दोस्तों क्या होता है कि गुरु और शिष्य वाली परंपरा होती है। जैसे आप देख रहे होंगे ये गुरु जी बैठे हैं, और गुरु जी के आसपास उनके शिष्य बैठे हैं। तो गुरु बैठे हैं, और उनके नीचे कौन, शिष्य लोग बैठे हैं, ज्ञान अर्जित कर रहे हैं वो गुरु से, तो इसको ही हम बोलते हैं उपनिषद। तो दोस्तों अगला हमारा क्या आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ, इसमें क्या हमको देखने को मिलता है, आत्मा, ठीक है। और आत्मा ब्रह्म का सिद्धांत देखने को मिलता है, और कर्म, रिबर्थ और मोक्ष हमको यहाँ से पता चलता है, और मेडिटेशन, सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में भी हमको यहाँ से पता चलता है, और यज्ञों व कर्म कांड की आलोचना की जाती है। दोस्तों टोटल हमारे 108 उपनिषद है, और इसमें से 10 से 13 बस इंपॉर्टेंट है, और ये किस भाषा में लिखे गए हैं, संस्कृत में और प्रोज में लिखे गए हैं, ठीक है, गद्य में। और नेक्स्ट हमारा आता है, ये बेसिस बनते हैं आगे चलकर हमारे वेदांत का और इंडियन फिलोसॉफी का। और मेन अगर आप देखेंगे हमारे इंडियन फिलोसॉफी का मेन ऑब्जेक्टिव रहता है क्या, मोक्ष। तो आपको याद रखना है कि हमारे इंडियन फिलोसॉफी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मोक्ष की प्राप्ति। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्या आता है कि उप का मतलब क्या होता है, उप के बाद मतलब होता है नियर, मतलब पास में बैठना, और नी मतलब होता है क्या कि डाउन, और शद मतलब होता है सिड, मतलब क्या होता है कि पास में बैठकर ज्ञान अर्जित करना। अगला हमारा क्या आता है कि अब हम देखते हैं कुछ उपनिषद। तो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है हमारा बृहद अरण्यक उपनिषद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट है और ओल्डेस्ट उपनिषद है। और इसमें ही क्या आता है हमारा, अस्तोमा सदगमया, किसमें आता है हमारा, बृहद अरण्यक उपनिषद में आता है, और ये सबसे बड़ा है, सबसे प्राचीन है। और इसमें ही क्या आता है, अहम ब्रह्मास्मि भी हमारा किसमें आता है, बृहद अरण्यक उपनिषद में आता है। और याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच में जो संवाद होता है वो हमको इसी में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा आता है कथा उपनिषद, इसमें नचिकेता और यम के बीच में संवाद देखने को मिलता है दोस्तों। और अगला हमारा क्या आता है, मांडुक्य उपनिषद। तो मांडुक्य उपनिषद जो होता है वो बहुत स्मॉलेस्ट उपनिषद होता है, बहुत छोटा उपनिषद होता है। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। फिर अगला हमारा क्या आता है, छंदोग्य उपनिषद। जो छंदोग्य उपनिषद होता है, पहली बार ये किसके बारे में बताता है, तीन आश्रम के बारे में बताता है। मैंने आपको बताया था कौन कौन से तीन आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। लेकिन संन्यास के बारे में नहीं बताता है। तो संन्यास के बारे में हमारा कौन बताता है, जबाली उपनिषद किसके बारे में बताता है, संन्यास के बारे में बताता है। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है मैत्रायणी उपनिषद। ये क्या रहता है, सबसे न्यूएस्ट रहता है। और फिर हमारा क्या आता है, मुंडक उपनिषद। कौन सा उपनिषद आता है, मुंडक उपनिषद आता है। तो इसमें ही हमको दोस्तों किसके बारे में देखने को मिलता है, सत्यमेव जयते के बारे में हमको देखने के लिए मिलता है। और अगला हमारा आता है केन उपनिषद। तो केन उपनिषद से हमको पता चलता है ब्रह्म का स्वरूप। और ईश उपनिषद, ईश उपनिषद कैसा रहता है, छोटा रहता है। और नेक्स्ट हमारा आता है जबाला उपनिषद। तो दोस्तों ये एमपीपीएससी 2026 के प्रीलिम्स का सवाल है, क्या जबाला उपनिषद मतलब ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, फिर आता है वानप्रस्थ, और फिर आता है हमारा संन्यास। तो इन चारों के बारे में हमको पता चलता है किसमें, जबाली उपनिषद में हमको पता चलता है। और नेक्स्ट हमारा क्या आता है, अगला हमारा आता है अरण्यक। अरण्यक के मतलब क्या होता है, फॉरेस्ट ड्वेलिंग। अरण्यक के मतलब होता है फॉरेस्ट ड्वेलिंग, मतलब आप वनों में जाते हैं और क्या करते हैं, वहां पे ज्ञान की प्राप्ति करके आते हैं, ठीक है। और
नेक्स्ट हमारा क्या आता है दोस्तों, स्टडीड इन फॉरेस्ट बाय सेजिस, ऋषियों के द्वारा वनों में जाकर ज्ञान की प्राप्ति की जाती है। और ये ब्राह्मण और उपनिषद के बीच के एक बीच में लिंक बन जाता है। इसके हम की फीचर्स की बात करें दोस्तों, तो यज्ञों का आंतरिक अर्थ होता है, बताते हैं ये, और फोकस करते हैं किस पे, मेडिटेशन पे और स्पिरिचुअल नॉलेज पे फोकस रहता है इस पे। और ये रिचुअल और फिलोसॉफी मतलब कर्म कांड और दर्शन का क्या होता है, मिश्रण होता है इसमें। और नेक्स्ट हमारा आता है वानप्रस्थ वाला जो फेज आता है ना, तो उसमें हमारा अरण्यक ही काम में आता है। जो थर्ड फेज हमने पढ़ा है आश्रम वाले में, सबसे पहला आता है हमारा ब्रह्मचर्य, फिर आता है गृहस्थ, फिर आता है वानप्रस्थ। तो वानप्रस्थ वाला एसोसिएटेड है किससे हमारे, जल्दी बताइए, हमारे किससे, अरण्यक से, और वनवासी वाला। और नेक्स्ट हमारा क्या आता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद का हमारा क्या, अरण्यक कौन कौन है, ऐत्रेय है और कौशिटकी अरण्यक है। और नेक्स्ट हमारा आता है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद का कौन है, तैत्रीय और बृहद अरण्यक है। और नेक्स्ट आता हमारा सामवेद। तो सामवेद का कौन है, छंदोग्य अरण्यक है और जैमिनीय है। और नेक्स्ट हमारा आता अथर्ववेद। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अथर्ववेद का कोई भी अरण्यक नहीं है, अथर्ववेद का कोई भी अरण्यक नहीं है, ये चीज आपको याद रखनी है। और नेक्स्ट हम आता है इंपॉर्टेंट, तो ये क्या करता है, एक ब्रिज की तरह काम करता है रिचुअल्स और फिलोसॉफी के लिए। और ये रिफ्लेक्ट करता है फॉरेस्ट लाइफ को, रिनंसिएशन, रिनंसिएशन मतलब होता है त्याग। तो ये इस चीज को दिखाता है कि आप त्याग कर रहे हो, काफी सारे जीवन की सुख और सुख और सुविधाओं के उससे दूर होकर आप त्याग की तरफ जा रहे हो, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्या आता है कि फाउंडेशन बनता है किसका, उपनिषदिक थॉट का। तो ये चीजें हमको याद रखना है, फॉरेस्ट, वन और फिलोसॉफी। दोस्तों इसी के साथ आज का सेशन हमारा खत्म समाप्त होता है। बहुत अच्छा सेशन था, थोड़ा सा लंबा था, इसको आप रिवाइज करिए, इसको आप एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, तीन बार पढ़िए, क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। तो यहाँ पे आपका वैदिक साहित्य वाला जो पोर्शन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। अगले सेशन में हम बहुत ही जल्द मिलेंगे, तो इसीलिए जय हिंद जय भारत, ये वाला कोट आप एक बार पढ़ सकते हैं, नॉलेज बिकम्स पावर द मोमेंट इट चेंजेस योर आइडेंटिटी। क्लियर है, चलिए, नॉलेज उसी क्षण क्या बन जाती है, आपकी पावर बन जाती है, जैसे ही वो आपकी आइडेंटिटी को बदल देती है। ये बहुत गहरा विचार है, इसको थोड़ा बैठिएगा, सोचिएगा, समझिएगा, विचार करिएगा। जय हिंद जय भारत।